स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर 3 से है एंड दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो बच्चा आपको ध्यान है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। बेसिकली जो हम कॉन्सेप्ट बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की, क्या कि जब भी कोई पार्टिकल क्या करता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो वो आपके लिए क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है। और जब उसकी इक्वल डिस्प्लेसमेंट होती है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, ये था आपका क्या, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अब अगर आप बात करें किसकी, कि अगर किसी पार्टिकल की इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल अमाउंट से चेंज होती है। ओके, इक्वल अमाउंट से वेरी करती है तो फिर उस पार्टिकल की जो मोशन होती है वो कैसी हो जाती है, वहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो जाती है। ठीक है बच्चा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके पास एक्सेलरेशन आता है उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कि क्या होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके लिए क्या करना है भाई, अगर आप चैनल पर न्यू है तो आपको इसे सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। तो मेन पॉइंट्स क्या क्या है कि भाई जब भी इस टाइप की जो मोशन होती है उनमें आपसे ये कहा जाए कि मेन पॉइंट्स क्या क्या है, तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या, कि आप ये बताएंगे यहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन होता है आपके पास वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ओके बच्चा, आपने कहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन तो आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इट मीन्स आप ये कहेंगे क्या कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ओके, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, और या फिर आप बात करेंगे किसकी, डायरेक्शन की, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो भी होते हैं आपके पास किसके, एक्सेलरेशन के, वो कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। ओके, अब इस एक पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि भाई आपने ये तो कह दिया कि एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन ये एक्सेलरेशन बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, किसकी वजह से ये कांस्टेंट है। तो हमने अभी भी क्या कहा था, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये हुआ हमारे पास कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीटी कर्व लेते हैं। ओके, और ये जो वीटी कर्व होता है दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम कर्व, ये हमारे पास कैसा मिलता है, हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। ओके बच्चा, अगर आपके पास ये कर्व स्ट्रेट लाइन में मिलेगा तो आप इसका स्लोप भी कैलकुलेट करेंगे ना। तो इसका जो आपके पास स्लोप आता है, ओके, स्लोप, तो वो आपको किसकी वैल्यू देता है, वीटी कर्व का स्लोप आप निकालेंगे तो आपके पास जो भी tan थीटा आता है वो आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ हमारे पास, क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास एक और होता है क्या, कि ये जो भी हमारे पास वीटी कर्व आता है, अगर हम क्या करें, इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करें। ओके, सो एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, और वो भी किसके साथ, विथ टाइम एक्सिस, क्योंकि टाइम एक्सिस यहाँ पर कैसा होता है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। तो इसका अगर हम एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो ये एरिया हमें क्या देता है भाई, इसकी जो भी वैल्यू आपके पास आती है वो आपकी इक्वल होती है किसके, डिस्टेंस के। और अगर आप डिस्टेंस नहीं कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं क्या कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। तो इन कॉन्सेप्ट पर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो होती है वो बेस्ड होती है। और इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमने डिस्कस तो किए हैं, लेकिन साथ साथ हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, कुछ इक्वेशंस होती है, और इन इक्वेशंस को हम कहते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। भाई अभी जैसे इन इक्वेशंस का नेम है क्या, काइनेमेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स जो भी हमारे पास ये जो टॉपिक है ये कौन सी ब्रांच में आ रहा है, काइनेमेटिक्स में आ रहा है। इट मीन्स हमें जो भी हमारा चैप्टर है काइनेमेटिक्स, इसका हमें क्या मिल गया है, हमें मिल चुका है इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये क्या होता है। तो बच्चा अभी भी हमने क्या बोला
कि जो भी हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आपसे अगर पूछा जाए एक्सेलरेशन क्या वैल्यू होगी इसकी, मैम सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें भी क्या दिमाग लगाना, क्या भाई, चेंज इन वेलोसिटी। आपने कहा कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप चेंज देख रहे हो वेलोसिटी में तो वो आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कमस्टेंस यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट ए पार्टिकल इज मूविंग along a straight line, ओके, कि हमारे पास जो भी हम पार्टिकल लेकर चल रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहा है। अब जब वो मूवमेंट वहां पे कर रहा है, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट u एंड v बी द क्या क्या है, u हम यहाँ पर लेकर चल लेते हैं क्या, इनिशियल वेलोसिटी, एंड v is the final velocity। ओके बच्चा, u आपने लिया इनिशियल वेलोसिटी एंड v आपने क्या लिया, फाइनल वेलोसिटी, रिस्पेक्टिवली ऑफ द पार्टिकल। अब भाई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, ओके u, और फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है, v है। तो क्या ये फाइनल वेलोसिटी एकदम से हो गई, नहीं हुई ना, क्यों, क्योंकि जब भी इनिशियल वेलोसिटी थी मतलब हम स्टार्टिंग में थे और फाइनल तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया है, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, और अगर बहुत सारा भी टाइम स्पेंड नहीं किया तो हमने कुछ ना कुछ टाइम तो स्पेंड किया है। तो इट मीन्स हमें ये पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में, मतलब u से v तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगा है। तो हम उस टाइम को भी यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट t be the time during which velocity changes from u to v। ओके, हमने कितना टाइम ले लिया है, t टाइम ले लिया है। तो इट मीन्स आपकी जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है, u to v हो रहा है। तो आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। देन आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। एक्सेलरेशन a विल बी चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा भाई आपको, t टाइम लगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको क्या मिलता है, v माइनस यू इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय t, at। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आती है v इक्वल्स टू यू प्लस at। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके बच्चा, फर्स्ट इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स में हम किसको डिस्कस करते हैं, मोशन को डिस्कस करते हैं, है ना भाई। और मोशन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोशन की ये फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव की है v इक्वल्स टू यू प्लस at। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। भाई इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, और कितना चेंज आया, और जो भी चेंज आपके पास आया दैट इज इक्वल टू a इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ओके बच्चा, इतना तो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट किया, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग आप मूवमेंट कर रहे थे ना स्ट्रेट लाइन में ऐसे, तो ये आप स्टार्टिंग में ले रहे थे ना t इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी u। अब आप सपोज कर लीजिए आप यहाँ पर आ गए हो, ओके, एट टाइम इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो गई है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट तो ले लिया है, लेकिन बच्चा आपने यहाँ से, ओके, अगर आप इसको नेम दे a और इसको नेम दे b, तो आपने a से b तक जाने में यहाँ पर ये डिस्टेंस तो ट्रेवल की है ना बच्चा। और अगर अब हम यहाँ पे इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहें कि हमने ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम इसको s सपोज करेंगे। s क्यों सपोज करेंगे भाई, हमें यहाँ पे डिस्टेंस सपोज करना है, हम कुछ ना कुछ तो सपोज करेंगे। सो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, s है, यानी कि ab की वैल्यू कितनी है, s है। तो अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं।
भाई फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये हो गया है काइनेमेटिक इक्वेशन का, ओके, जिससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की। तो उसके अकॉर्डिंग लेट एस बी द डिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हो इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम टी। आप टी टाइम में ये आप इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, ओके। तो आप बच्चे यहाँ पे एक बार एवरेज वेलोसिटी निकाल के बता दो मुझे क्या हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला, आपका कॉन्सेप्ट यही तो होता है कि एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करते हो, जितनी भी आपकी डिस्टेंस होती है टोटल डिस्टेंस, उसको आप डिवाइड कर देते हो किससे, टाइम से। सो एस अपॉन टी, ये आपका फॉर्मूला है, क्लियर। तो आप एक काम कीजिए, वहां पे हम इसको इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर आप ले लीजिए इसे इक्वेशन नंबर 2, ओके। बट बच्चा आप एक पॉइंट और जानते हैं क्या, कि जब भी हम एवरेज की कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। और सिंस आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो एवरेज वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटीज देखोगे। वेलोसिटीज हमारे पास दो हैं, एक तो ये वाली है इनिशियल, एक ये वाली है फाइनल। तो हम इनका सम कर दे यानी कि आप इनको u प्लस वी कर दो, और डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी तो आपके पास किसका फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का। दोनों ही फॉर्मूले आपके पास किसके हैं, एवरेज वेलोसिटी के। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। चलो रखो। सो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे s अपॉन टी इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन 2, लिख सकते हो ना। और v क्या है, v दैट इज इक्वल टू u प्लस 80। अभी भी कैलकुलेट किया है तो इसे भी लिख दीजिए, u प्लस v की जगह आपने लिखा u प्लस 80 और डिवाइडेड बाय क्या, 2। u प्लस u दैट इज 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास यहाँ तो आएगा u प्लस, और यहाँ पे आपके पास क्या है 80, तो 80 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चा ये किसकी वैल्यू चल रही है, ये चल रही है आपके पास s अपॉन टी की, ओके। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं s अपॉन टी दैट इज इक्वल टू u प्लस 80 अपॉन 2। हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है s, ये t वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u t प्लस 1 अपॉन 2a, t मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाती है सेकेंड इक्वेशन, ओके बच्चा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, ये किस किस के बीच में है, बेसिकली वेलोसिटी और टाइम के बीच में। इसलिए आप फर्स्ट इक्वेशन को कहते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। लेकिन अगर हम सेकेंड इक्वेशन को अगर हम नोट करते हैं तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का। सो दिस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, और इसे हम यहाँ पर नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास हो जाती है बेसिकली 2 इक्वेशंस। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस में थर्ड नंबर के इक्वेशन की। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो इक्वेशंस जो हम पहले से ही यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, हम उनको लेते हैं, ओके। और इसीलिए मैंने इस पॉइंट को अभी तक इरेज नहीं किया है। आपके पास ये 2 इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो हम इनकी हेल्प लेते हैं। सबसे पहले आप बात कीजिए इक्वेशन नंबर 2 की, बाय इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या कि आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके बच्चों। तो क्या आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ा, कोई प्रॉब्लम हुई, नो, बिकॉज एस इट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये आपके पास डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट, सिंस वी नो दैट व्हाट, कि जो भी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, u प्लस वी अपॉन 2 होता है। ये आपके पास कहां से मिला, आपको इक्वेशन नंबर 3 से। सो यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट s इज इक्वल टू v एवरेज दैट इज u प्लस वी अपॉन 2 इंटू
टाइम। और टाइम की क्या वैल्यू होती है, इसके लिए हमारे पास जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस एटी, हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इसकी हेल्प लेते हैं तो आप देख पाते हैं क्या, सिंस v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो आपके पास टाइम क्या होगा, ये u यहाँ आ जाएगा तो माइनस a मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डिवीजन में, सो टाइम दैट इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन टू, और ये आप अप्लाई करेंगे तो v माइनस यू अपॉन ए। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या, s दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास फॉर्मूला हो रहा है किसका, एक बार प्लस एक बार माइनस, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ना आपको, तो आप उसको अप्लाई कीजिए। तो ये आपके पास है v, तो ए स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या, यू स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a into s. So you can also write it as v square is equal to u square plus 2as. तो ये आपके पास हो जाती है क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चा मैंने अभी ना यहाँ पे आपको क्या किया है कि ये इक्वेशंस जो है ना वो एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आपके पास बेसिकली कितनी इक्वेशन आई है, 3, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अगर आप कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, इसे आप बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। उसके बाद आपकी जो सेकेंड इक्वेशन आई है मोशन की वो क्या है, s दिस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है मोशन की, और आप इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। ओके बच्चा, और जो थर्ड इक्वेशन आई है ये है आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपके पास इक्वेशन है मोशन की थर्ड इक्वेशन। सो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमारे पास ये आती है। तो ये आप इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब बच्चे ये तो हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल हमने मेथड यूज किया है इन तीनों इक्वेशंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड कैसा है इसको भी अच्छे से समझेंगे हम यहाँ पर। तो उसके लिए एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। कहाँ तक नोट करना है, सिर्फ यहाँ तक। ओके, ये तो आप पहले ही नोट कर चुके हैं, सो आपको वहां तक नोट करना है। तो ग्राफिकल ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सिचुएशन जो है पार्टिकल की वो सपोज कर लेते हैं कि वो फिलहाल कहाँ पे है और क्या कर रहा है। सो लेट अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग। कहाँ मूवमेंट करेगा भाई पार्टिकल, जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे भी यूनिफॉर्म मोशन होगी दैट मीन्स पार्टिकल विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब जब ये पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी तो जरूर होगी। सो लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी and v be the final velocity of particle। ठीक है बच्चा, आपने u तो ली है इनिशियल और v क्या ली है, फाइनल वेलोसिटी। अब v आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, दैट मीन्स इस मोमेंट तक, इस पॉइंट तक पहुंचने में आपको टाइम भी लगा होगा। सो हम यहाँ पर टाइम भी सपोज कर लेते हैं, लेट t be the time during which the particle's velocity changes from u to v। मतलब कि जो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वहां तक पहुंचने में उसको जो भी टाइम लगा है हमने वो सपोज कर लिया है क्या, t। ओके बच्चा, तो अब आपके पास कॉन्सेप्ट है कि आपको ये जो सिचुएशन है ये कहाँ रिप्रेजेंट करनी है,
ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करनी है। तो जब भी आप ग्राफ के थ्रू इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको एक ग्राफ जो है वो अपने माइंड में प्लॉट करना पड़ेगा। तो चलो बच्चा, ये हमने प्लॉट कर लिया अपने माइंड में। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, ओरिजिन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस सिचुएशन को भी सपोज कर लेते हैं क्या, इफ वी टेक टाइम t on x एक्सिस एंड वेलोसिटी हम कौन से एक्सिस पे लेंगे, फिर y एक्सिस पे, वेलोसिटी ऑन y एक्सिस, देन द वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा मिलेगा आपको, ये कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि जो पार्टिकल है जो मूवमेंट कर रहा है वो कैसे कर रहा है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, टाइम को यहाँ पर ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये आपके पास टाइम है इस डायरेक्शन में, ओके। और ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, v y एक्सिस के अलोंग है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। हम क्या कह रहे हैं कि जो भी हमें वेलोसिटी टाइम कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अब कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो पॉइंट्स है मेन वो क्या क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। तो इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है तो इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो वैल्यू यहाँ पे है, ओके। और इस तरीके से आपको जो कर्व मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आपको मिल जाता है, ओके। सो दैट्स योर कर्व, स्ट्रेट लाइन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्सेप्ट जो भी आपने यहाँ पे सपोज किया है अपने पार्टिकल के लिए कि क्या, कि इनिशियल वेलोसिटी, ये वाली इनिशियल वेलोसिटी है और इसकी वैल्यू क्या है, u है, ओके। आप इसको O पॉइंट ले लीजिए और इसे हम ले लेते हैं क्या, A पॉइंट। क्लियर बच्चा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका हम सेकंड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, दैट इज B पॉइंट, ओके। अब ये जो B पॉइंट पर है ये पार्टिकल कब आएगा यहाँ पे, जब वो t टाइम कवर करेगा। इट मीन्स ये जो आपके पास टाइम आपको मिलेगा t टाइम पे मिलेगा। और t टाइम पे अगर ये आपको मिलेगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, वो होगी आपके पास फाइनल वेलोसिटी और इसकी वैल्यू होगी v। हम इनको साथ साथ नेम दे देते हैं कि ये आपके पास है B पॉइंट है, इसको हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं इस पॉइंट को E पॉइंट ले लेते हैं, ओके। अगर आप यहाँ से एकदम ऐसे स्ट्रेट देखो, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चलो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, C पॉइंट हो जाएगा, ओके। और एक पॉइंट आपके पास हो गया है D पॉइंट। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ जाती है उस पार्टिकल की जो वो फील कर रहा है। कैसे कि लेट ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखो पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कर रहा है ना, फिर लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v बी द फाइनल वेलोसिटी एट B पॉइंट, जहां पे वो पार्टिकल स्टॉप हो चुका है फिलहाल, मतलब जो भी उसका फाइनल पॉइंट है, ओके। और यहां से यहां तक पहुंचने में, मतलब इस u वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक का जो चेंज उसने फील किया है, इसको कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, तो वो टाइम लगा 0 से लेकर t टाइम तक। ये उसका सिचुएशन है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर चलते हैं कि फिगर क्या कहता है हमसे। अकॉर्डिंग टू फिगर आपके पास एक तरफ टाइम है और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, वेलोसिटी है। तो सबसे पहले आप देखो t इक्वल टू 0 टाइम, 0 वेलोसिटी कितनी है, u है। और इस वेलोसिटी को आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू OA, ओके। या फिर आप इसको कह सकते हो CD। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय OA और CD, ओके। एंड जब आपके पास टाइम t था, ओके, दैट मीन्स एट दिस मोमेंट, तो इस मोमेंट पे आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी v। और आप इसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है ना, ये देखो 0 से लेकर ये
V तक की वैल्यू है, तो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस क्या है OE, और ये आपके पास क्या है यहाँ से BD. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय OE एज वेल एज बाय BD. तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है. क्लियर? तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं. स्लोप ऑफ AB, तो वो आपके पास क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू अब तो बहुत बार कर चुके हैं ना, क्या होगी, BC अपॉन AC, और ये जितना भी आपके पास एंगल बनाएगा ये होगा आपका थीटा, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आपका एंगल बना हुआ है. tan थीटा दैट इज इक्वल टू BC अपॉन AC. अब बच्चे BC की वैल्यू किसके इक्वल है, देखो BC, आपको सिर्फ BC चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट वैल्यू है BD में से CD को माइनस कर दोगे तो आपको BC मिल जाएगा, BD माइनस CD अपॉन AC के लिए आप क्या करोगे, AC तो आपके पास सिंपल सा है, क्या, टाइम T माइनस 0. BD की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू V, एंड CD दैट इज इक्वल टू U, V माइनस U अपॉन T. अब बच्चा ये जो भी आपके पास tan थीटा आता है ये किसके इक्वल होता है, जो भी स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है. हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो फीचर्स लिखे ना वहाँ पे, क्या, कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. अगर अब ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है देन यू विल राइट इट इक्वल टू A, और जब आप इसको A के इक्वल अप्लाई करेंगे तो V माइनस यू इक्वल्स टू AT, और आपके पास फाइनली आपको क्या मिलेगा, देन यू विल गेट V इक्वल्स टू U प्लस AT. ओके, क्या है ये, आपको ध्यान है ना, क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अभी आपने जो मैथमेटिकल मेथड के थ्रू जो इक्वेशन डिराइव की थी वो आपकी यही थी. ओके, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसे आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन. ओके बच्चा, अब आपने क्या किया है, इस कर्व का आपने एक पॉइंट तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, क्या, स्लोप. अब आप क्या कीजिए, नेक्स्ट में आप कैलकुलेट कीजिए एरिया. ओके, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, और जो भी आप एरिया निकालते हो इनक्लोज्ड बाय द कर्व विद टाइम एक्सिस, वो किसके इक्वल होता है, याद कीजिए, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो अब आप यहाँ पर डिस्टेंस भी लेंगे. अब सपोज कर लेते हैं कि A से B तक हम जो मूवमेंट कर रहे हैं इसमें हम T टाइम में S डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं. ओके, लेट कि ये हमने यहाँ पर सपोज कर लिया है, क्या, डिस्टेंस इज S इन टाइम T टाइम में हमारी ये जो है डिस्टेंस है. अब बच्चा आपने एरिया निकालना है, तो एरिया निकालोगे तो आप देख रहे हो क्या, कि आपके पास ये जो पूरा ग्राफ है, ओके, ये कर्व कैसे है, AB स्ट्रेट लाइन है ये वाली, और ये आपको एरिया इनक्लोज्ड कहाँ पे देखना है, बाय द कर्व विद टाइम एक्सिस. आपको देखना है टाइम एक्सिस के साथ, तो टाइम एक्सिस आपका कहाँ है, यहाँ पे. इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको एरिया चाहिए. तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक तरीके से ये फिगर आपके पास बन जाता है. तो आप यहाँ पर कहेंगे कि जो भी आपकी डिस्टेंस है यानी कि S, वो क्या होगी, एरिया ऑफ शेप, क्या नेम है इसका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं OABCDO. तो दैट मीन्स इट विल बी द एरिया ऑफ OABCD. आप इसका एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. ओके बच्चा, इसका. तो अब आपको इस शेप का, इस फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है. आप देख रहे हैं कि ये आपके पास दो शेप, एक तो ट्रायंगल और ये एक रेक्टेंगल, इनसे मिलकर बनी हुई है. तो इट मीन्स इनका जो एरिया होगा वो भी ऐसे ही होगा. तो आप यहाँ पे इन दोनों के जो एरिया है ना, इनको आप क्या कर लो, प्लस कर लो. तो आपके पास ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, क्या नेम है इसका, OACD. सो आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD. ओके, और नेक्स्ट आपके पास क्या है, ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल क्या है आपके पास, ABC है. तो आप यहाँ पर इन दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. S इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OACD. इस ट्रायंगल के लिए आपके पास ये क्या है, लेंथ है, और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये टाइम एक्सिस है ना. तो ये तो हो गया है आपके पास टाइम. ओके, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ब्रेड्थ है,
और ये किसके इक्वल है देखिए, दैट इज इक्वल टू u. सो t मल्टीप्लाई बाय u प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो आपने ये लिखा हाफ इंटू बेस. ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ये वाली साइड. ओके, ये इस ट्राइंगल का बेस है और ये किसके इक्वल है, AC. दैट इज इक्वल टू टाइम इंटू हाइट. इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, BC है और ये BC यहाँ पर ये क्या है, दैट इज इक्वल टू V माइनस U. कंप्लीट तो आपके पास BD है ना, और ये आपके पास क्या है, U है, और ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, V है. तो आपके पास इतना सा पोर्शन जो है ये क्या बच गया है, V माइनस U बच गया है. सो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे V माइनस U. तो आपके पास ये मिलेगा क्या, U इंटू टी प्लस हाफ T इंटू V माइनस U. आपके पास जो इक्वेशन आई है, हम इसे एक काम करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. ओके, और ये हम ले लेते हैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन. और अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए. किसकी वैल्यू अप्लाई करोगे, देखो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्वेशन 1 को ही देखोगे. और इक्वेशन 1 से आप क्या देख पा रहे हो, क्या कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है. ओके, तो अगर u यहाँ आ जाए, दैट मीन्स v माइनस यू, तो वो किसके इक्वल होगा, 80 के इक्वल होगा. देखो यहाँ पे है ना v माइनस यू, दैट इज इक्वल टू 80. तो आप यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी और v माइनस यू की जगह क्या, 80. तो आपके पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. और आप इसका रीजन मेंशन कर देंगे, सिंस v माइनस यू इज इक्वल टू 80. तो आपके पास फाइनली डिस्टेंस की ये वैल्यू मिल जाती है, जिसको हम यहाँ पर अलग से नोट कर लेते हैं कि लास्ट में आपके पास मिलता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. और ये होती है क्या, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3rd, बट दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है बच्चा, ये आपके जो मोशन है उसकी क्या है, सेकेंड इक्वेशन है. तो यहाँ पर आपने 2 इक्वेशंस जो है वो डिराइव कर ली है, किससे, इस ग्राफ के थ्रू. अब हम बात करते हैं किसकी, थर्ड इक्वेशन की. तो एक बार आप बच्चा थोड़ा सा नोट कर लीजिए. अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, यानी कि हमें थर्ड पॉइंट लेना है. ओके, ये जो भी हमारे पास ग्राफ है इसका अब हमें थर्ड पॉइंट चाहिए, यानी कि थर्ड इक्वेशन चाहिए. तो जितना भी अभी तक हमने किया है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक आपके पास ये इक्वेशन नंबर सेकंड, मैंने इसको नेम दिया है. ओके, सेकंड इक्वेशन दिख रही है ना बच्चा आपको, क्या है, यू टी प्लस हाफ इंटू टी वी माइनस यू. हम इसको लेकर चलते हैं बाय इक्वेशन नंबर 2. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, उसके बाद क्या है, t इंटू वी माइनस यू. हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं. भाई ये इक्वेशन हमें कहाँ से मिली, जब हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था किसका, एरिया का. मतलब हम इस ग्राफ के थ्रू ही चल रहे हैं. आगे जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास s आता है यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी. सो वी कैन राइट इट वी टी, मतलब वी और टी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से. माइनस फिर अब आप u से t को मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए 2 से. अब बच्चा देखो ये आपके पास ut है, ओके, और ये क्या है, ut अपॉन 2 है. तो आप यहाँ पर इन दोनों में से ut को कॉमन ले सकते हो. तो चलो कॉमन ले लेते हैं. तो आप u इंटू टी कॉमन लीजिए, तो यहाँ तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस यहाँ पे क्या, 1 अपॉन 2. और ये जो वी टी वाली जो टर्म है ये आपके पास एज इट इज यहाँ पे रह जाएगी. आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो s इज इक्वल टू यू टी 1 माइनस हाफ, कितना हुआ, हाफ हुआ. हाफ हुआ तो अपॉन 2 लिख दीजिए प्लस वी टी अपॉन 2. अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आता है ना, क्या कॉमन आता है, t कॉमन आता है मैम. तो चलो आप t को तो कॉमन ले लीजिए और जो अलग से बचता है वो एक साथ लिख दीजिए. तो u प्लस वी अपॉन 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. कोई कंफ्यूजन नहीं ना भाई, आपने t को कॉमन ले लिया है और 2 आपने एज ए एलसीएम ले लिया है, तो आपने लिख दिया u प्लस वी अपॉन 2. नाउ यू नो दैट v माइनस यू इज इक्वल टू 80. आपकी जो इक्वेशन है फर्स्ट, ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, सिंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो यहां से आपके पास टाइम क्या होगा, v माइनस यू अपॉन a। तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। सो s इज इक्वल टू t की जगह आपने लिखा v माइनस यू अपॉन a, और ये u प्लस v है, आप इसको v प्लस यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप एडिशन को देखते हैं तो वहां पे कम्यूटेशन लॉ जो है वो फॉलो करता है, a को b से प्लस करो चाहे b को a से करो, बात तो एक ही है। तो आप यहाँ पे अब देखो a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सॉल्व करते हैं तो आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल आता है, 2a इंटू s। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चा ये क्या है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने थोड़ी देर पहले भी मैथमेटिकल मेथड से डिराइव की थी, और अब हमने किससे डिराइव कर लिया, ग्राफिकल मेथड से। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है ना, समझ में आ गया ना बेटा। आपने चाहे मैथमेटिकल मेथड फॉलो कीजिए, चाहे आप ग्राफिकल ट्रीटमेंट के थ्रू फॉलो कीजिए, आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी आएंगी, 3 आएंगी। कौन कौन सी, फर्स्ट वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दैट इज इक्वल टू व्हाट, बोलो बोलो, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ओके। एंड सेकेंड दैट इज इक्वल टू s is equal to ut plus half at square, and it is known as displacement time equation. And the third equation, which is known as velocity displacement equation, and it is represented by v square is equal to u square plus 2as. So our topic is finished. Bye bye, tata. Thank you for watching my channel.